देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता जा रहा है। कल मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड में कांग्रेस की एक जनसभा हो रही थी। वहां बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, खासकर जमशेदपुर के मस्जिद के इमाम के ऊपर। यहां तक कह दिया गया कि अब इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। उसके बाद मस्जिद के इमाम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रात के 2 बजे आजाद रिपोर्टर को भी कॉल आई, लेकिन किसी वजह से हम उस कॉन्फ्रेंस को कवर नहीं कर पाए। हमारे बीच मौलाना शमशादुल कादरी मौजूद है, जिन्होंने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या जरूरत आन पड़ी कि रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज़ का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से मुसलमानों की आवाज़ उठाती चली आ रही है। एक वाहिद बंदा है, शेर हिंदुस्तान, नकीब इस्लाम, मुहाफिज नामुस रिसालत, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो बेचारा दिन रात कौम मिल्लत के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए और अपने सोसाइटी के उत्थान के लिए लड़ रहा है और मुसलमानों की आवाज़ बुलंद कर रहा है। हम लोग कई सालों से देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ को कोई बुलंद नहीं कर रहा है। हम लोग कई सालों से देख रहे हैं कि हमें मारा जाता है लेकिन कोई बोलता नहीं। हम लोग कई सालों से देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ कोई बुलंद नहीं करता है। हम वोट देते हैं सेकुलर पार्टियों को, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को, मजबूरी में देना पड़ता है, देते हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज़ बुलंद नहीं करता है। तो हम लोगों को अब एहसास हो गया है कि अगर आपको अपने वजूद की बका के चाहिए, हिंदुस्तान में हमारी बहू बेटियों की इज्जत को महफूज रखना है, हमारी बेटियों को के हिजाब को महफूज रखना है, इस्लामिक कल्चर को महफूज रखना है, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसे फालतू बिल से हमको बचना है, एनआरसी जैसे काले कानून से बचना है, CAA और NPR जैसे कानून से बचना है, अगर हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो डराया जा रहा है, इस डर के माहौल को, वातावरण को खत्म करना है, तो आज उसी पार्टी का दामन थामने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खुलकर अल्लाह का नाम लेकर अपने देश के कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक अपनी कौम को, अपने सोसाइटी को, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से पॉलिटिकली एम्पावर करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आए हैं मस्जिद से निकलकर। सवाल कल के ऊपर, कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के 2 हाँ, तो बजे। आप जो कल जो है, अब हम लोग चौके आए, हम लोगों ने देखा कि अब जो हो इंशाअल्लाह। अब हम लोग कौम के लिए आवाज बुलंद करेंगे, और जब तक हमारी सियासी ताकत नहीं होगी, एक हम लोगों को कॉन्फ्रेंस करने के लिए गांधी मैदान में दिक्कत हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? आप पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हैं और लोग जो है, कोई भी हमारा नुमाइंदा बोलता नहीं है। मुसलमान 14 लोकसभा की सीटों में गठबंधन को वोट दिया, किसी एक ने भी कहा कि पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक हैं, ये जो इन्होंने एक शब्द कहा कि जो पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितनी मिसालें हैं, शास्त्री नगर का मामला है और दीगर तमाम तरह के मामलात हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा कि अब मैदान में आएंगे, खुल्लम खुल्ला आएंगे और अवैसी की हम ताकत को, अवैसी की जो हाथों को मजबूत करेंगे और शेर हिंदुस्तान को पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करने के लिए जो कुछ करना पड़े, अगर हमारे जो है हमारी जान भी कुर्बान हो जाए, अगर अपनी कौम मिल्लत के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, तो हम पॉलिटिकल स्टेज पे आएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, इसीलिए हम लोग आए थे और अपनी तकरीर कर रहे थे। इससे पहले हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 2019 में भी थे। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि मौलाना साहब लोग क्यों आ रहे हैं स्टेज पे। आप लोगों को मुझे मैसेज आया, ये आप बताइए, और बहुत तरह की बातें मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ ऑन कैमरा, बहरहाल, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने उन लोगों सबसे कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपसे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपनी विचारधारा को, और ये विचारधारा जो मुसलमानों को बचाने वाली है, उनकी हिस्सेदारी दिलाने वाली है, हम इसको परवान चढ़ाएंगे और झारखंड की सरजमीन पर MIM को स्थापित करेंगे इंशाअल्लाह ताला, चाहे उसके लिए कोई कीमत गुजारनी पड़े इंशाअल्लाह। कल 1 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, हम मर जाएंगे, हमारी नस्लें इंशाअल्लाह MIM के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लड़ेगी। यही चीज उनको पसंद नहीं आ रही है। अब आके अनाप शनाप बयानबाजी शुरू कर दी कि हमने ये किया, वो किया। हमने जो है, इन्होंने कहा था कि सियासी मंच पे हम नहीं आएंगे, तो इन्होंने कहा था कि हम किसी पॉलिटिकल मंच को ज्वाइन नहीं करेंगे। झूठ बोलने का आरोप लगा है। बात झूठ क्या है कि आपने कहा है कि पॉलिटिकल मंच को आप ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप पॉलिटिकल मंच को ज्वाइन किए, इसका मतलब आप झूठ बोले। तो मैं साफ सुथरी बात ये कि जिन्होंने भी कहा, हमारे बड़े भाई हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है और उनकी भी इज्जत है हमारे दिल में। हम यही तो हम चाहते हैं
कि हमारा इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या है। हर सोसाइटी का यहाँ पे लीडर है, हर जात का लीडर है, हर समाज का लीडर है, हर मजहब का लीडर है, हर कौम का लीडर है, हर धर्म का लीडर है। अगर यतीम कोई है तो मुसलमान यतीम बन के रह गया है। हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते हो, मेरे भाई जो भी हैं, हम अभी बोल रहे बड़े भाई, तो हम ये इत्तिहाद की बात करते हैं, यूनिटी। तो उन्होंने कहा कि आपने झूठ बोला है, और जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी। हमने 4-5 मुफ्तियों से फतवा लिया। तो बात यह है कि देखिए, फतवा देने से पहले उलमाए रिटेन में फतवा होता है, बताइए वो कौन लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने फतवा आपको दिया है उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया, मेरी राय जानी कि मैंने झूठ बोला है या नहीं है, उनका नाम आप जो है पब्लिक डोमेन में लाइए। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि हकीकत यह है कि हमने जो है 1 साल 11 महीने हुए, जनवरी का महीना था 2023। कौन सा महीना? जनवरी 2023 में बर्निंग ऑफ कुरान का इशू चल रहा था। कुरान को स्वीडन में जलाया गया था। बताइए, कुरान को जलाया जाएगा तो कोई मुसलमान बर्दाश्त करेगा? अरे वो कांग्रेसी मुसलमान हो, मेरे भाई हो तुम भी, तुम बताओ बर्दाश्त करोगे? जेएमएम के मेरे भाई, तुम मेरे जेएमएम भाई हो, मेरे कलमा को भाई हो, मेरे तुम भी मुक्तदी हो। तुम कुरान को जलाया जा रहा था, बर्दाश्त करोगे? आप बर्दाश्त कीजिएगा, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप बताइए बर्दाश्त कीजिएगा। तो कुरान को जलाया गया। मुझे तकलीफ हुई कि जिस कुरान को शमशादुल कादरी मदरसे में कई साल तक हिफ्ज करता रहा, उस कुरान पे बात उठ रही है जिसके लिए हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कम से कम उस स्वीडन के उस बदतमीज के खिलाफ, उस जालिम के खिलाफ कोई उठे या न उठे, शमशादुल कादरी जरूर उठेगा। कादरी जिंदाबाद। मां साहब आप आगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रोटेस्ट, एक सेकंड, प्रोटेस्ट की आपने उस पर सवाल नहीं उठाया गया। आपने मदद ली कांग्रेसियों की। जब केस वापस हुआ तो आपने मंत्री को वादा किया कि आप किसी पॉलिटिकल स्टेज पे नहीं जाएंगे। क्या ये आपने वादा किया? मंत्री से हमने वादा नहीं किया, ये झूठ बात है। एक बात, ये झूठ है। मंत्री से इस ताल्लुक से बात ही नहीं हुई कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आएंगे या नहीं आएंगे, इस ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई है। तो अब बात ये हुई कि 1 साल 11 महीने पहले जब कुरान को जलाया गया तो मैंने उस बदतमीज स्वीडन का झंडा जला दिया। क्या गलत किया मैंने? स्वीडन हमारे देश के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहा है। वहां का एमपी जला रहा है जो स्वीडन के पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। तो उसका आइए हजरत तशरीफ लाइए, आइए हजरत आ रहे। तो उस स्वीडन का हम लोगों ने झंडा जलाया, और झंडा जलाने के बाद मेरे कुछ कर्म सदाम थोड़ा पीछे हो, तो पीछे होइए, थोड़ा सा पीछे। आवाज आ रही नहीं है कि कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आवाज आ रही नहीं है। वही इल्जाम पुराना बुरहानुल हुदा साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये 1 साल 11 महीने का पहले की बात है, और उस वक्त कुछ हमारे कर्म फरमाओं ने, अपने कर्म फरमाओं ने देखा कि मौलाना साहब जो है आवाज उठाते हैं, तो उनका क्या मकसद था अल्लाह जाने। हम नाम भी नहीं लेंगे और उनके लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो उन्होंने क्या किया कि प्रशासन को दबाव बना के एक फॉल्स केस करवा दिया, जिसमें ये धारा लगा दिया कि इन्होंने जो है रोड जाम कर दिया, सरकारी काम में बाधा डाल दिया, वगैरह वगैरह, और जो है इस तरह का धारा लगाया। हालांकि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं था, बस झंडा जलाया था हमारे मस्जिद से थोड़े से आगे बढ़ के, और उसमें मुझे तो फंसाया ही गया। साथ में हजरत अल्लामा और मौलाना बुरहानुल हुदा साहब मिसबाही, जिनके 5 राज्यों में इनके मुरीद समझते हैं आप। एक गुरु होता है तो जो सब हाथ में हाथ रख के इस बात को एक अहद करता है कि हम इस्लाम पर कायम रहेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम इंसाफ की बात करेंगे। और जब ये आदमी टेक एन ओथ लेता है तो उसको मुरीद कहा जाता है। ये बहुत बड़े पीर साहब हैं, इनके नाना का मज़ार 11वीं गया शरीफ में है, दादा का मज़ार, और ये बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं। इन एक प्रोग्राम में गए थे गढ़वा में। अल्लामा अरशदुल कादरी के ये नवासे भी हैं, ये भी याद रखिए। दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक फिगर अल्लामा अरशदुल कादरी, जिनका मज़ार जो है धतकीडी में है। तो आपके नवासे भी हैं। ये गए थे गढ़वा में प्रोग्राम में, इनको भी केस में नामजद कर दिया गया, फॉल्स बना दिया गया। और हम आपको बता रहे हैं अगर ये झूठ है तो वहां से मुखिया से हम लोग लिखवा के रखे हैं, हजरत लाए हैं, इनके मुरीदों ने लिखवाया था कि जिस दिन केस हुआ है उसी दिन
हजरत प्रोग्राम करने गए थे, कॉन्फ्रेंस में गए थे, कहाँ गए थे? गढ़वा गए थे। इनके नाम से भी केस इनके किया। नाम पे झूठा केस इनका भी डाला गया। तो ये केस जाली केस किया गया। तो हम लोगों को चूंकि नॉलेज नहीं था, अभी पता चला है कि इस किस्म के केस, फालतू केस होते रहते हैं, निराधार केस होते रहते हैं। हमारे वकीलों की रांची की टीम, हमारी जो लीगल जमशेदपुर की टीम, कई वकीलों की टीम है, वो उन्होंने कहा कि हजरत आप लोगों को पता नहीं है, इस तरह के केसों से डरा नहीं जाता है, ये तो फालतू की बात है। लोग जो है ना, जो मुखालिफ लोग होते हैं डराने के लिए, आप लोग सीधे साधे लोग हैं, तो इसमें आपको जाना ही नहीं चाहिए था मंत्री के पास। ये हम गलती किए, क्योंकि ये न्यायालय का मामला था, एक जाते वो हमको ऐसी बेल मिल जाता। तो बहरहाल तो हमने, तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि चलिए फलां साहब के पास, तो हम लोग उनसे बात किए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो 25-30 उलमाए कराम गए पूर्व विधायक के पास। कौन से विधायक के पास? पूर्व विधायक के पास। तो पूर्व विधायक के पास हम लोग गए, पूर्व विधायक, और इंशाअल्लाह वो पूर्वी विधायक ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ये शमशादुल कादरी की जुबान से निकला हुआ है, इसको लिख लीजिए। क्योंकि हम लोगों से जो लड़ता है ना, हम लोग अपने लिए नहीं लड़ते, अल्लाह के लिए लड़ते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, आप जानते नहीं है मुझे कैसा आदमी हूँ। अल्लाह ताला गवाह है कि मैंने कभी जो है ना अपनी जात के लिए सब चीजें नहीं की है। जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं और जो भी कह रहे हैं कमजोर समझ के या कुछ भी समझ के, हम कमजोर हैं मान लेते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह कमजोर नहीं है, रब्बे जुल जलाल कमजोर नहीं है, और मेरी कौम कमजोर नहीं है। एक और आरोप, इस बीच में एक और आरोप मुझे याद है, जो आरोप लगाया गया है कि आप कहते हैं कि हमें डर किसी से नहीं सिवाय अल्लाह का, लेकिन जब केस आया तो आप मस्जिद छोड़कर भाग गए। ये बात का देखिए, डर किसी, वो मैं जब देखिए डर की बात जो है ना, डर इंसान के डर, अब ये मुसलमान कहते हैं हम किसी से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। लेकिन अगर कोई अगर बंदूक सटा देगा तो खौफ लगेगा कि नहीं? खौफ, अभी हम आपको बोलेंगे कि बंदूक सटा के मारेंगे तो दिल में खौफ पैदा होगा कि नहीं? कोई लिंचिंग करने के लिए आपको कहीं घेर लेगा तो आपके दिल में खौफ पैदा होगा कि नहीं? नेचुरल चीज है। आपको धूप लगेगी तो पसीना आएगा, प्यास लगेगी तो खाने की जरूरत, ये नेचुरल चीज है। डरता फिल हकीकत अल्लाह ही से है, लेकिन जो है नेचुरल, जो फितरी चीज है, ये कुदरती चीज है कि बारिश होगी तो आदमी भीगेगा ही भीगेगा। तो वो डर की बात नहीं थी। हम लोगों ने कहा कि जिस आदमी को हम 5 टर्म से वोट देते चले आ रहे हैं, और 5 टर्म से हम लोगों ने उनको वोट दिया, विधायक बनाया, कभी गए नहीं, मैंने खुद दिया है उनको वोट, और कई बार मैंने दिया है, क्योंकि मेरी पैदाइश भी जमशेदपुर की ही है। तो उस आदमी के पास जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि चलिए 25-30 उलमाए कराम, हमारे जो पूरे जमशेदपुर के सारे उलमा, चूंकि तंजीम अहले सुन्नत का हम सेक्रेटरी भी हैं और सारी मस्जिदों के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, तो कहा कि चलिए उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद बात करते। तो हम सिर्फ अपनी बात रखेंगे तो उलमा की बात भी तो माननी पड़ेगी ना। कुछ लोगों ने कहा कि अपनी समस्याएं भी रख देंगे। तो हम लोग मिलने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया, बात हुई एसपी साहब से कि फॉल्स केस हो गया है। वक्त गुजरता गया, 1 साल और गुजर गया, फिर हम लोग दोबारा गए, फिर वो आश्वासन मिला, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक के हम लोग अभी चुनाव के से पहले कुछ हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया, और प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा अरे हजरत एक तो बेल फाइल कर दीजिए, कोई बात नहीं है। और जब हम लोगों ने बेल फाइल किया और चुनाव आ गया, तो चूंकि वो लोग जानते हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शुरू से हैं, 2009 से 19 से, तो मैंने कहा कि चलिए भाई, वो मेरे बड़े भाई जो भी हैं उनकी इज्जत हम करते हैं। मैं उनसे कहा कि आपका मुंह देखकर हम दूसरे को, हम पूछिए उनसे, हमने उनका मुंह देखकर और उनके खिलाफ भी हम नहीं है, हमने उनको भी देखा है कि समाज सेवा करते हुए, हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं हैं, उनको भी देखा है कि खिदमत करते हुए, गलत बयानी नहीं होना चाहिए। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत की, चलो यार कम से कम वो तो गए तो सही। तो मैंने उनका मुंह देखकर, कभी प्रचार में आप मुझे देखा आपने, इतने दिन, आखिर में 2 दिन पहले मैं आया हूँ, मैंने कहा कि अगरचे मेरा केस खत्म तो दूर की बात है, उसके एक धारा को भी नहीं हटाया गया, और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में इतने दिन से हैं, हम नहीं आ रहे हैं। मुझे हैदराबाद से, रांची से सारे एमआईएम के लोग कह रहे थे कि हजरत क्यों नहीं आ रहे, तो मेरा ज़मीर मलामत करने लगा कि, और मुझे ये बात भी आई कि मैंने कमिटमेंट ये किया है कि अगर केस खत्म होगा तब नहीं आएंगे, तो केस खत्म नहीं हुआ तो आ गए, तो झूठ कहा हुआ। कमिटमेंट किया है आपने? कमिटमेंट नहीं, मैंने कहा था कि जो है अगर केस होता है तो हम नहीं आएंगे, तो हम अगर केस खत्म तो दूर की बात है, धारा भी नहीं हटा, जाके आप देख लीजिए, वकील हमारे देख रहे हैं, 10 जज का 10 पड़ा हुआ है, तो हम आ गए। इसमें झूठ की क्या बात है? झूठ तो तब होती कि अगर हम पूरा बोल देते और केस खत्म हो जाता फिर भी आते, तब झूठ होती। अच्छा, इस देश में संविधान है, संविधान सबको बराबर का हक देता है। अगर आपके ऊपर फॉल्स केस किए जा रहे हैं तो आप संविधान का इस्तेमाल नहीं करके किसी कांग्रेसी नेता के पास हेल्प लेने के लिए गए थे। मेरा ये कहना, एक मिनट, मेरा ये कहना है, एक मिनट। दूसरी बात यह है ना कि अब ये बात ये हुई
और फिर भी मेरा जमीर मलामत करने लगा। देखिए केस की को तो कोई बात नहीं, ऐसी मुलाकात होने से वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसलिए आया कि मेरा जमीर मलामत कर रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताने के लिए हम लोग 2019 में भी लगे हुए थे। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, ये बात तो सही है ना। तो मेरा जमीर मलामत कर रहा था कि एक आदमी जो एनआरसी में बोल रहा है, CAA में बोल रहा है, जमशेदपुर में, NPR में मेरे साथ खड़ा था, शाहीन बाग जो गांधी मैदान में हम लोग बनाए थे उसमें वो साथ खड़ा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड में खड़ा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में खड़ा था, ज्ञानवापी की मस्जिद को, और जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल में, हर जगह जो खड़ा रहा है। तो संविधान जब हमें चुनावी मंचों पर आने की इजाजत देता है, कानून हमें अधिकार देता है, तो हम पॉलिटिकली किसी से दुश्मनी नहीं है, अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए आएंगे। तो ये इसलिए हम आए हैं ताकि हमारी, और ये भी बात है कि अब हद से ज्यादा बात गुजर गई है। हम लोगों ने हमेशा गठबंधन को, सरकार को वोट दिया, अभी भी झारखंड में दे ही रहे। सिर्फ हम चाह रहे हैं कि एक दो लोग कम से कम हमारी आवाज पहुंचाने वाले। अब बताइएगा, गठबंधन को हम लोग वोट दे रहे हैं कि नहीं पूरे झारखंड में? कितनी सीटों पर एमआईएम लड़ रही है और उसमें ये लोग इतने परेशान हैं। गठबंधन को तो हर जगह वोट दे रहे हैं हम लोग। तो हमने सोचा कि कम से कम एक या दो उम्मीदवार हमारा झारखंड असेंबली में जाएगा तो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा। इसलिए हम अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए हम लोग चुनावी मैदान में आए हैं। और अगर कोई ये कह दे कि सियासत में आना जायज नहीं है, इस्लाम में सियासत करना जायज नहीं है, सियासत करना नाजायज व हराम काम है, अगर कोई कह दे, फतवा लिखित में लिख दीजिए कि उलमा को सियासत करना जायज नहीं है या फिर इस्लाम में सियासत करना जायज नहीं है। तो अगर कोई ऐसा लिख के दे दे तो हम आज ही मंच छोड़ देंगे और फिर जिंदगी में कभी सियासत में नहीं आएंगे। यही मेरी बात है। बुरहानुल हुदा जी हमारे बीच मौजूद है। कल ये भी एक पाँच मिनट मेरे पास है इसी से। क्या जरूरत आन पड़ी कि रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? अब ये आवाज जा रहा है। ऐसा है, अरे डिस्टर्ब हो रहा भाई, थोड़ा सा 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट रुक जाइए। ऐसा है, अभी आपने मौलाना शमशादुल कादरी साहब से बहुत सारी बातें सुनी। एक सवाल इन्होंने किया था कि केस हुआ तो आप डर गए। पहली बात ये सुन ले, 5 मिनट का इसको सवाल मेरा नहीं है, ये आरोप लगा कांग्रेसी नेता के द्वारा। जो लोग डरते हैं वो मजलिस के साथ नहीं होते, पहली बात ये सुन ले। ये दीवानों की जमात है, ओवैसी साहब ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ, जो दीवाने होते हैं और जिनके दिल में दीन का दर्द होता है वो मजलिस के साथ जुड़ते हैं, ओवैसी साहब के साथ जुड़ते हैं। और हम लोग ये जुत्ता पहन के, ये अमामा लगा के कभी सियासी मंच पे आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज जरूरत पड़ी है इसलिए कि आज हमारी कौम की भागीदारी की बात है और हुकूक की या बाजियाबी की बात है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें लाकर ये माइंड को लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, फिजा बदल रही है, हवा बदल रही है, लोगों का मिजाज बदल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 दिनों में जो लोग ये सोच रहे थे कि कशमकश में हम किसको वोट दें, आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की क़ियादत की वजह से लोगों का ये ज़हन बना है कि मजलिस को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी क़ियादत खड़ी होगी, है ना। तो बहुत हद तक लोगों का ज़हन बना है। आज इस तरह की पुरानी बातें उखाड़ रहे हैं। ये केस वाला मामला तकरीबन 2 साल पुराना है, उस वक्त इनको याद नहीं आया था, अभी ये केस याद आ रहा है। ये सिर्फ लोगों के माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ और अपनी तमाम आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने जहन को मुंतशिर न होने दें, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग में इस बात को रखें कि हमें मुसलमानों की क़ियादत को जिंदा करना है। और एक वाहिद आवाज है पूरे हिंदुस्तान में जो हिजाब पर बात आए, समझ रहे हैं, हिजाब पर बात आए, एनआरसी की बात आए, CAA की बात आए, ट्रिपल तलाक का मामला है, कौन है वो? एक पर्दे मुजाहिद है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो आपके लिए खड़ा रहता है आपकी आवाज बनकर। आज अगर हम एक सीट का मुतालबा कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि जीत कर एक मेंबर हमारा चला जाए और हमारी बात रखे, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है मेरे भाई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम उन कलमा पढ़ने वाले उन भाइयों से भी हम को मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं जो किसी और पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। ठीक है, आप उठाइए झंडा, लेकिन आपको हमारे इस मुद्दे से और हमारे इस मिशन से आपको इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो हम किसी पार्टी का झंडा ढोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दीन, अपने इस्लाम और अपने मजहब और कौम की क़ियादत को बुलंद करने के लिए आए। समझ रहे आप?
तो ये पैगाम हम उनको भी देना चाहते हैं। और अगर आपका जमीर जिंदा है तो हम उनको ये मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो तुम सोचो कि हिजाब जैसा गैर कानूनी और गैर शरई बिल लाकर अगर उसे पार्लियामेंट में पास कर दिया जाए, हमारी बहन बेटियों का हिजाब हमारे सरों से छीन लिया जाए, तो क्या तुम्हारी गैरत इस बात को गवारा करेगी? अगर तुम मुसलमान हो तो अपने दिल पर हाथ रख के सोचो। हम उन्हें भी पैगाम देते हैं और इस बात को हम साफ कर देना चाहते हैं कि किसी सियासी फायदे के लिए नहीं, मौलाना शमशादुल कादरी किसी सियासी फायदे के लिए नहीं, अगर चाहते ये तो कोई और प्लेटफॉर्म भी मिल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़बान दी है और कोई ऐसा नेता नहीं है मेरे नजदीक, और ये मुसल्लम हकीकत है कि शमशादुल कादरी की तरह ज़बान उसके पास मौजूद और बोल सके। ये सेना सिपाही अगर होकर बोलते हैं तो अपने मजहब की क़यादत की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। हमारी अपनी कौम से गुजारिश है, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर आप कौम का दर्द अपने सीनों में रखते हैं तो आज आप बात सुने। ओवैसी अच्छा एक प्रोपेगेंडा और किया जा रहा है कि ओवैसी साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ऐसे और तरह तरह के जो है ना प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। मैं अपनी कौम के जियालों से ये एक बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, और ये मंच में भी मैं बात कहूंगा। आप ओवैसी साहब की मोहब्बत में यहाँ जमा हो रहे हैं, अगर ओवैसी साहब आए या ना आए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ क्या आप खाली ओवैसी साहब से मिलने के लिए उससे मोहब्बत करते हैं? अगर आप सच्चे हैं तो उनके मिशन से मोहब्बत कीजिए, वो आए या ना आए, उनकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। आप उस आवाज को अपने सीने से लगाइए और उनके मिशन से जुड़ जाइए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ जाइए, अगर आप सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, 2019 में भी आप चुनाव प्रचार के दौरान दिख रहे थे, जो कैंडिडेट का 8000 वोट है, इस कैंडिडेट में क्या दिख रहा है आपको, जो पब्लिक आपसे? देखिए, हम कैंडिडेट को बाद में, हम लोगों का ये कहना है कि हम पहले अपनी पार्टी देखें। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पर वोट करें। आज हमारे जब हिंदू समाज के लोग, हमारे सनातनी समाज के भाई जब मोदी जी को देखकर वोट कर सकते हैं तो हम भी असदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर वोट करते थे। आप ये मत देखिए कि कौन है आगे खड़ा, कौन है आपके पीछे कौन खड़ा है, ये देखिए। अगर कोई भी जीतेगा कैंडिडेट हमारा तो उसका रिमोट कंट्रोल इंशाअल्लाह अकबर अवैसी के हाथ में होगा, असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ में होगा, इम्तियाज जलील के हाथ में होगा और उलमा के हाथ में होगा और हम लोगों के हाथ में होगा। हम लोग उनसे समाज के लिए और अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ हो सकेगा करवाएंगे इंशाअल्लाह। 2 से 3 घंटा में चुनाव प्रचार थम जाएगा, आखिर में क्या कहेंगे पश्चिम विधानसभा के वोटर से जो वोट करने वाले थे? हम तमाम वोटरों से अपनी गुजारिश करेंगे कि आप अपने मुस्तकबिल को देखते हुए वोट दीजिए। आपकी भलाई किसमें है, आपकी कौम की भलाई किसमें है, आपके लिए कौन आवाज उठा रहा है, आपके कौमी मुद्दों पे कौन आवाज उठाने वाला है, आप उसके लिए आप वोट दीजिए और बेहतर समझकर वोट दीजिए। और तमाम वोटरों से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप वोट जरूर डालिए, वोट जरूर। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे मस्जिद के 2 इमाम जिनके ऊपर कल मंच से, राजनीतिक मंच से आरोप लगाया गया था। इन्होंने अपना स्टैंड जो है उसको लेकर क्लियर कर दिया है। एक गुजारिश की गई है कि 13 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है उस दिन घर से बाहर जरूर निकले और वोट करें। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आजाद रिपोर्टर के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।